आज से हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है चार्ट पैटर्न। तो कैंडल स्टिक पैटर्न इससे पहले हमने पढ़ा और उसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट आती है तो आप ज़रूर आके मुझसे पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आज है हमारा नया टॉपिक चार्ट पैटर्न। आपको मैंने बताया था कि चार्ट कैंडल्स से मिलके बनी होती है। अभी ये जो सामने आप देख रहे हो अपने सामने, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको ऐसा दिख रहा है ना कि ऐसा बना हुआ है, ऐसा, मतलब एक शेप दिख रहा है ना, पहाड़ जैसा, है ना? इस टाइप का जो शेप दिख रहा है, ये एक शेप दिख रहा है डिफरेंट टाइप का। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये शेप में आप देख रहे होगे कि कहाँ कहाँ पे इसका हाई है। यहाँ पे इस शेप का हाई है, ठीक है। इस शेप का यहाँ पे एक लो है, फिर इस शेप में एक यहाँ लो बनी है, फिर एक यहाँ हाई बनी है, फिर एक यहाँ लो बनी है, फिर यहाँ लो बनी है, फिर यहाँ हाई बनी, फिर यहाँ लो बनी, फिर यहाँ हाई बनी, फिर यहाँ लो बनी, फिर हाई। तो हाई लो बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ट जो बना हुआ है आपके स्क्रीन पे, ये जो शेप बना है, ये किस चीज़ से मिल के बना है? ये चार्ट कैंडल्स से मिलके, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी बॉडी ऑर्गन्स से मिलके बनी होती है और ऑर्गन्स सेल से मिलके बना होता है। अगर सेल ही आपस में नहीं जुड़ते तो फिर हमारी ऑर्गन्स नहीं बनती, ना ही हमारी हार्ट बनती, ना ही किडनी बनती, ना ही लंग्स बनती। और फिर ये जब हमारे बॉडी में नहीं होती तो फिर हमारा एक ह्यूमन बॉडी शरीर नहीं होता। ओके, तो अगर कैंडल्स नहीं होते तो फिर चार्ट पैटर्न नहीं बन पाती। तो कैंडल स्टिक पैटर्न जितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। बट किसी इंसान को कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पता ही नहीं होगा तो उसे चार्ट पैटर्न कैसे समझ में आएगी? बट जिनको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ गई है अच्छे से, उनके लिए चार्ट पैटर्न और भी आसान हो जाएगी। तो इसीलिए हर चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हो ट्रेडिंग की दुनिया में और सारी चीज़ आपको सीखना है शुरू बाई शुरू, तो आप हमारे इस कोर्स को शुरू से देख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा होगा। डे वन से देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो डे वन से देखिए। ओके, डायरेक्ट आप चार्ट पैटर्न देखने आ रहे हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता है। फिर जब आप हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस देखेंगे, क्लासेस देखेंगे, फिर आप सोचेंगे कि आपने बहुत सारी कुछ मिस कर रखी हो, क्योंकि मैंने अपने तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। आज का हम क्लास शुरू करते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग आपस में। ओके, चार्ट पैटर्न से आप क्या समझते हो? जो शुरू में मैंने बताया ना, वही चार्ट पैटर्न से आपको यही समझना है कि पहले हम एक एक सिंगल कैंडल्स देखते थे, बट अभी हमें ग्रुप ऑफ कैंडल्स मिलके एक चार्ट बनाता हुआ दिखेगा और एक शेप बनाता हुआ दिखेगा। कहीं पे हाई लगाता हुआ दिखेगा, कहीं पे लो लगाता हुआ दिखेगा। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है। ये शेप कैसा दिख रहा है? ये डब्लू शेप आपको दिख रहा है। तो इस डब्लू पैटर्न को देख के आपको ये माइंड में बिल्कुल लाने की ज़रूरत नहीं है कि ये डब्लू पैटर्न है या ये वो। इसका नाम देखिए, इस चार्ट का नाम है 1 2 3 बुलिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1 2 3 बुलिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? तो इसको ना भूल जाना है, बिल्कुल मत देखिए। आपको तो पता ही है, आप हमारी क्लास करते हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि मैं किसी भी टॉपिक को कितने अच्छे से बारीकी से समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको बताऊँगा समझाऊँगा उसको ध्यान से देखना है। आप अपने साथ मर्जी है तो कॉपी पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, और ड्रॉ नहीं करने का मूड है तो आप बस हमारी क्लास को ध्यान से देखिए। ये डेफिनेटली आपके लिए 100% हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम एक आपके लिए बनाएंगे, रेड कलर से हम ये लेंगे और ये बनाना मैंने शुरू कर दिया है। देखो, ये बनाना मैंने शुरू कर दिया है। ये क्या है? ये क्या है? ये एक शेप है ना। ऐसा लग रहा होगा कि डाउनवर्ड की ओर आ रहा है, बट ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो मैं इसे थोड़ा सा इस टाइप का बना रहा हूँ। ओके, अब ये दिख रहा है ना, एक शेप दिख रहा है आपको जो नीचे की ओर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक लंबा सा लाइन बना दे रहा हूँ। ओके, ये क्या है? ये क्या है? प्राइस डाउन ट्रेंड है ना, प्राइस डाउन ट्रेंड। प्राइस डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है प्राइस। ओके, और ये लो, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने एक अप ट्रेंड बना दिया, अप ट्रेंड।
पता है ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने शेप क्यों बनाया है? अब ये शेप है ना, जैसे आप देखते हो कि किसी इंसान को जो बायो के स्टूडेंट होते हैं, जो डॉक्टर बनने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनको बहुत सारी ह्यूमन बॉडी की शेप दिखाई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। बट ऐसा तो नहीं होता है ना कि उस शेप के अंदर बहुत सारी फीचर नहीं होती होगी, फंक्शन नहीं होता होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो शेप है वो शेप किस चीज़ से मिलके बनी है? अगर उस शेप को डिकोड किया जाए, ह्यूमन बॉडी के शेप को अगर डिकोड किया जाए, तो हमें पता चलेगा कि उस बॉडी के अंदर मसल्स है, नर्व सिस्टम है, वेन्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, हजारों चीज़ हैं, सेल्स हैं, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें पता तक नहीं है। इसी तरीके से इस शेप को जब डिकोड करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर ना जाने कितने टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न होगी जो मिलके ये शेप बना रही है। आपको समझ में आ रहा है? ये जो पूरा शेप है, ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलके बनी है, ये भी एक शेप है। ये शेप क्या दर्शा रहा है? ये शेप देख के क्या फील हो रहा है आपको कि हाँ अब अप ट्रेंड की ओर जा रहा है? तो पहली बात, इससे तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि 1 2 3 बुलिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब है कि प्राइस डाउन ट्रेंड आ रही होती है, सपोर्ट से ये वापस सपोर्ट लेके ऊपर की ओर चली जाती है। जब सपोर्ट लेती है इट मीन्स यहाँ पे डिमांड तगड़ा होगा, यहाँ पे बायर्स होंगे। ओके, इतना तक तो क्लियर है, ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर है। अब हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, ये जो प्राइस एक्शन की बातें मैं बता रहा हूँ कि बायर्स होंगे, डिमांड होगी, ये तो आगे क्लास में पढ़ेंगे ही। अभी से बस थोड़ा बहुत मैं ट्रेलर बता देता हूँ आपको, ताकि आगे जब पढ़ेंगे ना तो और भी मज़ा आएगा। हालांकि हम पढ़ रहे हैं चार्ट पैटर्न, तो अभी हमें कुछ देखेंगे। यहाँ पे ज़रा ध्यान से आप देखिए, ये क्या है? ये लोअर हाई है। ओके, ये लोअर लो है। फिर क्या हो रहा है? ये एक लोअर लो है, ये क्या है? लोअर हाई है। ये लोअर लो है, ये क्या है? लोअर हाई है। और फिर क्या है? लोअर लो है, और क्या है? लोअर हाई है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ध्यान से समझो। चार्ट कभी भी, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, आपके सामने मैंने यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींच दिया, क्या इन रियलिटी ऐसे चार्ट ऊपर जाता है क्या? नहीं, ये तो गलत है। मैंने तो बस समझाने के लिए बनाया। चार्ट तो यहाँ पे भी ऊपर जाएगी, तो यहाँ से अगर ऊपर जाना शुरू होगी तो यहाँ से ऊपर भी तो ऐसे ही जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कभी डायरेक्ट थोड़ी ना जाती है। तो चार्ट का तो काम ही होता है ना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब लोअर लो, लोअर हाई से हम क्या समझते हैं? तो मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो कि यहाँ से चार्ट गिरना शुरू हुआ है, गिर के वो यहाँ पे एक जगह पे आया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, तो उस वक्त के लिए तो मुझे नहीं पता था कि ये लोअर लो है, ठीक है। एल एल का मतलब लोअर लो, लोअर लो, और एल एच का मतलब लोअर हाई। लिख लीजिएगा, एक ही चीज़ को क्या लिखूं बार बार। अब जब प्राइस गिर के नीचे आई तो एक लो बनाई, एक यहाँ पे लो बना दी, ठीक है। अब यहाँ से गिर के ऊपर जा रही है, ठीक है। प्राइस गिरी कहाँ से? चलो मैं पूरा मिटाता हूँ इधर और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही है, रेड कलर से बनाऊंगा क्योंकि गिरती हुई प्राइस तो रेड कलर की होती है। ये प्राइस यहाँ से गिरती हुई आ रही है, ठीक है। ये इसका हाई है, मान लो एक हाई से प्राइस ने रिजेक्शन लिया और गिरती हुई आ रही है। अचानक से गिरते आके और ये यहाँ से ना फिर ऊपर जाने लगी। ओके, नहीं मैं ऊपर जाने का ना ग्रीन से बनाऊंगा, ठीक है, ताकि और भी डाउट क्लियर रहे। ये ना यहाँ से ऊपर जाने लगी, ठीक है, लेकिन ऊपर जाते जाते फिर अचानक से वो फिर से नीचे आने लगी, ठीक है, समझ में आया। तो पहला हाई तो ये था, तो क्या इसने दोबारा जब ऊपर जाने की कोशिश करी तो इस हाई को टच किया? क्या इस हाई को टच किया? नहीं किया, टच नहीं किया। तो क्या ये जो कैंडल यहाँ से गिरते हुए आ रही थी, ये दोबारा जब ऊपर गई तो इस वाले पहले हाई को टच किया क्या? नहीं किया। तो इस हाई के लो में है ना, इसीलिए इसका नाम लोअर हाई हो गया। तो ये देखो, पहला तो इसका लो था, ठीक है, लो था। अब ये दोबारा जब ऊपर जाता है तो ये एक हाई बनाता है, बट पहले वाले हाई के लो में है तो लोअर हाई हो गया, ठीक है, लोअर हाई हो गया, सिंपल। और ये लोअर लो हो गया। अब यहाँ पे ये वापस नीचे गिरने लगती है,
वापस नीचे गिर के फिर क्या करती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ना फिर रिजेक्शन लेके ये वापस फिर यहाँ से गिर जाती है, फिर यहाँ से गिर जाती है। अब ये पुराना वाला जो लो था, लोअर लो, ये यहाँ हो गया, और ये फिर से एक हाई लगाती है। बट क्या पुराने वाले हाई के ऊपर जा पा रही है? नहीं जा पा रही है। तो फिर ये इससे लो पे ही तो क्लोज हो गई, तो फिर ये लोअर हाई हो गई। ओके, फिर ये यहाँ पे एक और लो लगा दिया, बार बार लोअर लगाया, ये पहला लो लगाया, दूसरा लो लगा दिया, अब तीसरा लो लगा दिया है। तो ये लोअर लो, बार बार लोअर लो का मतलब एक लोअर के नीचे दूसरा लोअर के नीचे तीसरा लोअर। अब ये फिर यहाँ से कोशिश कर रही है कि मैं ऊपर जाऊँगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर जाने के बजाय आधा से फिर रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या बन गया, यहाँ पे बन गया लोअर हाई, और यहाँ पे बन गया लोअर लो। ऐसे ही ये चलती रहती है। अब ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना, तो ये जाती है और फिर वापस नीचे आती है कि यहीं पे इसको सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया। अब ये लोअर हाई है, वही तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यही तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होगी। अब क्या होता है, ये वाला जो बता रहा था वो यहाँ पे देखो, इस चार्ट को ना, इस पूरे चार्ट को आप इमेजिन करो, इस चार्ट को, ठीक है, ये यहाँ पे इमेजिन करो, और बिल्कुल यही तो है ना, यही तो मैंने यहाँ पे बताया है, सेम चीज़ मैंने बताया है। अब आप यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो, तब आप ये देखो कि ये ना चार्ट यहाँ पे लोअर लो लगाना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसे एक मिल गया सपोर्ट। ओके, ये क्या हो गया, ये मिल गया इसे सपोर्ट। अब ये किसकी मदद लेगी? सपोर्ट की मदद ले रही है, और सपोर्ट जहाँ पे बनता है वहाँ से एक अप ट्रेंड होना शुरू हो जाता है। ओके, अब मैं इसे आपके लिए मिटा रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा। वीडियो पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो। अब आगे चलते हैं। ये क्या होता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ये क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, इतना ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ठीक, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऊपर जाने के बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अच्छा, फिर नीचे आने के बाद ये फिर कोशिश करता है कि यहाँ से हम ऊपर जाए। ठीक है, समझ में आया? ये नीचे और ऊपर जाने के बाद फिर ये अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ बनता है? ये चार्ट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से हमें पैसे बनाने, ट्रेड फाइंड आउट करना है, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। तो जब 1 2 3 बुलिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न हम पढ़ते हैं तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने आए हैं ना, हमें पता चलेगा कि यहाँ से चार्ट रिवर्सल करेगी, मतलब डाउन ट्रेंड चल रही है तो वहाँ से रिवर्सल करके अब ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ बनेगी, वो सारी चीज़ें भी तो ढूंढनी है ना। तो जब डाउन ट्रेंड थी, प्राइस डाउन ट्रेंड थी, तो उस वक्त हमें कुछ नहीं करना था। एक सपोर्ट पे आई, सपोर्ट हमें पता था, हमने अपना सपोर्ट ड्रॉ करके रखा, बना के रखा, जो अब सपोर्ट पे आएगी तो यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब सपोर्ट से इसने सपोर्ट भी लिया, एक यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाई है, ऊपर जा रही है, फिर वहाँ से एक छोटा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा आपको, ये रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन दिखा, ये डाउनवर्ड, उसके बाद फिर से एक अपवर्ड दिखा। बट यहाँ पे देखना है कि पुराने वाले स्विंग लो, लोअर लो के ऊपर ये क्लोज कर रही है या नहीं कर रही है। पहली बार जो यहाँ पे ये बना था, इसका पहली बार इसके ऊपर जब निकलेगी तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। अभी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, आगे मैं चार्ट पे समझाऊंगा तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। पहली बार देख रहे हो ना, जो एक्सपर्ट हैं, जिनको ये सारी चीज़ें पता है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो कन्फ्यूजन हो सकती है ना, उनके लिए तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, ताकि उनको कभी कोई डाउट ही ना आए। ओके, चलिए मैं एक बार मिटाता हूँ, एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा ये काम ही है। जब तक मैं समझाऊँगा तब तक आपको क्लियर ना हो जाए। मैं फिर से इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ और फिर से अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसी बात है, यहाँ पे सपोर्ट मिला तो ये प्राइस तुरंत ऊपर जाएगी। ठीक है, ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट कभी नहीं जाएगी, वो फिर से नीचे आएगी। बट याद रखना कि इस चार्ट पैटर्न को पहचानने के लिए आप याद रखना कि ये नीचे आएगी ना, तो सपोर्ट से नीचे नहीं आएगी। पुरानी जो स्विंग है, जहाँ से ऊपर गई है, उससे ऊपर से ही ये वापस से मुड़ जाएगी।
और पुराने वाले जहाँ पे एक पहली बार सपोर्ट लेके मुड़ी थी, ये जो इसका हायर हाई बनाई है ना, ठीक है, ये वाली जो बनाई है, इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए। सपोर्ट के बाद हमारा पहला लाइन हो गया, पहला लाइन ये, और ये दूसरा लाइन, और ये वाला तीसरा लाइन। तो ये हो गया 1 2 3। अब ये पैटर्न है आपके सामने, ऊपर देखो, अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। पहला क्या था भैया हमारा, ध्यान से देखिए, पहला डाउन ट्रेंड था। ये वाला जो डाउन ट्रेंड मैंने आपको समझाया, ये यहाँ पे क्या है, ये डाउन ट्रेंड ही तो है, ठीक है। दूसरा क्या है, डाउन ट्रेंड में नीचे सपोर्ट मिलता है। चलो यहाँ पे सपोर्ट बना देते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है नहीं, सपोर्ट बना दिया, ठीक है, सपोर्ट बना दिया। अब देखो सपोर्ट से अचानक से ये ऊपर जाने की कोशिश करती है, एक ग्रीन कैंडल बना के सपोर्ट से अचानक से ऊपर जाने की कोशिश की है। इसको मैंने 1 दिया भी है, यहाँ पे देखो ये गया है, इसको इन्होंने 1 दिया, इंटरनेट से मैंने उठाया ये फ़ोटो। दूसरा है, दूसरा रेड कैंडल बन के नीचे जाने की कोशिश करती है, जिसको मैंने 2 दिया है, दूसरा लाइन। दूसरा यहाँ पे देखो, दूसरा 2 नंबर ये जाने की कोशिश की। और एक बात और जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाया है कि ये पहला जो लाइन ऊपर जा रहा है, ठीक है, चार्ट का पहला, इस पहले वाले के स्विंग के हाई को तीसरा वाला ऊपर से क्लोज कर देना है। मतलब ये पहला वाला का जो हाई है उसको थर्ड का लाइन का हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, तो हम वहाँ पे एक एंट्री देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ तक से लाइन बना दिया, मैंने आधा से बनाया, बात बराबर ही है। मैं चाहूँ तो यहाँ से लाइन खींच दूँ, लेकिन बात बराबर ही है। अच्छा, इनका W शेप लग रहा है, मेरा N शेप लग रहा है, बट ध्यान से देखा जाए तो मैंने तो आपको डिटेल में समझाने के लिए ऐसे ऐसे बनाया है, बट चार्ट पे अगर देखेंगे नीचे, अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको, तो हो सकता है कि वह N शेप भी दिखे, W शेप भी दिखे। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरा गिरता है, दूसरा गिरा। अब दूसरा गिरने में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दूसरा गिरने में इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, जो पहला वाला जो लो है उसको टच नहीं करना चाहिए दोबारा गिरते वक्त। क्या मेरे में भी टच किया? नहीं किया, वहीं से आधे पर से ऊपर चला गया। मैंने समझाते वक्त आपको ये बहुत ज़्यादा जोर दिया था इस पे, ताकि आपको याद रहे। आधे से लौट गया, आधे से लौट गया, ठीक है, यहाँ से भी आधे से लौट गया। और जो पहला और दूसरा जहाँ पे बन रहा है उसके हाई को इसने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे एंट्री बन गया और स्टॉप लॉस यहाँ पे बन गया। कोई डाउट? नो डाउट। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे समझा। ये क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाती है, येलो कलर का जो बना हुआ है, ये एक सपोर्ट मिला, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे तो आपको बस ये लगा कि एक मैंने यहाँ पे ऊपर जाने का लाइन बना दिया, बट इसके बीच ना हजारों कैंडल्स होती है। अब टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। अगर हम 2 आवर्स टाइम फ्रेम देखेंगे, 5 आवर्स टाइम फ्रेम देखेंगे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम देखेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, तो आप एक बात बताओ, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं तो एक कैंडल 15 मिनट का होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक कैंडल 5 मिनट का होगा, और 1 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक एक कैंडल 1 मिनट का होगा। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ढेर सारे कैंडल्स दिख जाएंगे। ये कैंडल्स मान लो कि 15 मिनट का है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ध्यान दीजिए, और बाकी अगर आपको लंबा होल्ड करना है, जैसे स्टॉक्स होता है, बाकी चीज़ें, तो आप 4 आवर का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। बिटकॉइन में 4 आवर्स का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, गोल्ड में 4 आवर का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। इंडियन मार्केट की बात करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें तो रात में मार्केट बंद हो जाती है, गैप अप गैप डाउन का चक्कर रहता है, तो इसमें आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ईजिली देख सकते हैं और उसमें चार्ट खो सकते हैं। अब ये देखो, ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे सपोर्ट मिला, डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर जाके दूसरा आया, पुराने वाले सपोर्ट को ये टच नहीं कर रहा है, यहाँ से ऊपर चला गया, और सेकंड वाले लाइन, फर्स्ट और सेकंड वाले लाइन जहाँ पे बनती है उसका स्विंग हाई से ऊपर चला गया, आप देख सकते हो। और यहीं पे आपका एंट्री बन जाती है, यहीं पे इंस्टेंट, जैसे ही इस वाले लाइन को क्रॉस करेगी तो नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन के साथ एक एंट्री बन जाना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे एसएल हो जाना चाहिए।
तो याद रखिएगा चार्ट ऐसा दिखना चाहिए। क्या W दिख रहा है? यस, W दिख रहा है। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न शेप बनता है तो हमारा वहां से एक छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब रही बात कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चार्ट में ना मैं जरूर आपको दिखाऊंगा जब इस टाइप की पैटर्न बनेगी तो, ठीक है। तो यही सारी थी, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एक और चार्ट देखते हैं, ठीक है। ये चार्ट को देखो ध्यान से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्लियर आ रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया, मैं यहाँ पे सपोर्ट बना ही देता हूँ, एक सपोर्ट यहाँ पे मिल गया, ये यहाँ से ऐसे आई, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे गई, ठीक है, ऐसे गई, ये 1 है, 1 नंबर है। फिर यहाँ पे यहाँ से ये वापस नीचे आती है, ठीक है, वापस नीचे आ रही है, और फिर ये अप ट्रेंड की ओर वापस जाना शुरू हो गई। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो जैसे ही अप ट्रेंड की ओर जा रही है तो इस वाले का ना हमें एंट्री यहाँ पे कहाँ बनेगी, यहाँ पे एंट्री कहाँ बनाना है बता रहा हूँ। यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे खींचो, इस लाइन को खींचो, और जैसे ही इस लाइन को क्रॉस कर देना तो यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री बन सकती है। और ये टारगेट कहाँ तक होगा? टारगेट वहाँ तक होगा जब तक ऊपर कहीं पे भी एक रेजिस्टेंस ना दिख जाए, या आपको पुराने डेटा को चेक करना, और डेटा को चेक करने के बाद आपको ये ना दिख जाए कि इस जगह से मार्केट बहुत बार नीचे की ओर गिरी है, वहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है। इस चीज़ को आप याद रखना। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न जिसका नाम है 1 2 3 बियरिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। क्या आपको लगता है कि मुझे इसमें सेम डिटेल समझाने की जरूरत होगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने 1 2 3 बुलिश ट्रेंड रिवर्सल समझाया, वैसे ही 1 2 3 बियरिश ट्रेंड रिवर्सल है। तो जैसा हमने बुलिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न में पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि सबसे पहले डाउन ट्रेंड प्राइस आ रही होती है, फिर यहाँ पे क्या होता है, डाउन ट्रेंड प्राइस आने के बाद एक सपोर्ट के साथ वापस प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा फिर नीचे आती है, और फिर वहाँ से एक स्विंग हाई बना के वापस ऊपर चली जाती है। हमारे यहाँ पे एंट्री और एग्जिट जहाँ पे एक रिवर्सल जोन होता था वहाँ पे बनता था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, और बाई चांस उसमें अगर कुछ छूट भी गया होगा ना मुझसे, तो इस वाले में हम उसे कवर कर लेंगे, क्योंकि उसका अपोजिट ये है, वाइस वर्सा है। तो जो सारी उसकी फीचर थी वो सारी फीचर यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्राइस अप ट्रेंड की ओर जा रही होती है, अप ट्रेंड की ओर जा रही होती है, और एक रेजिस्टेंस इसे मिल जाती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रेजिस्टेंस है? अब देखो कुछ कुछ नया पॉइंट ना मैं इसमें बताऊंगा जो मैंने उसमें नहीं बताया है। तो दोनों में ना आप अपना माइंड को यूज़ कीजिएगा, और दोनों में अपोजिट करने की ज़रूरत है। जब भी प्राइस अप ट्रेंड जा रही होती है इसमें, और उस वाले में डाउन ट्रेंड, तो हम हमेशा एक वहाँ पे क्या करते हैं, शायद उस वाले में मैंने नहीं बताया था, तो आप याद रखिएगा, हम हमेशा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन वो सारी चीज़ें, चलो उसमें चल के भी बता ही देता हूँ मैं आपको, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जब मार्केट डाउन साइड जा रही होती है तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करती है मार्केट, तो हम उसके ऊपर, अरे मैंने बताया तो था कि प्राइस डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये ट्रेंड लाइन थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसको क्रॉस की ना, ठीक है, इसको क्रॉस किए तो ये इसका फर्स्ट मूव हो गया, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के बाद दूसरा था ये सेकेंड मूव, ये वाला सेकेंड मूव, और ये थर्ड मूव, बताया तो था। तो ट्रेंड लाइन को ना ध्यान में जरूर रखना है। इसमें जैसे देख लो, इसमें जैसे देख लो कि इसका ट्रेंड लाइन ये है, तो इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस की तो ये फर्स्ट मूव हो गया, ठीक है। नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्या होता है, कोई भी चार्ट, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जब मूवमेंट करती है तो एक डाउनवर्ड साइड में या अपवर्ड साइड में मूवमेंट करती है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि 1 2 3 बियरिश ट्रेंड रिवर्सल, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होती है कि चार्ट जब अप ट्रेंड की ओर जा रही होती है तो नीचे से हम एक ट्रेंड लाइन लगा के रखते हैं उसके सपोर्ट के लिए, और जब चार्ट ऊपर की ओर जाते जाते अचानक से ना वो अपना मूव खो के जब नीचे आती है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है, तो वहीं पे हम इसका एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो तोड़ के नीचे आती है ना, तो ये इसका फर्स्ट मूव हो जाता है, फर्स्ट मूव। अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद ना दोबारा ये क्या करती है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है, बट पहले वाले जो इसका हाई था ना, पहले का हाई, उसको टच ना करके ये वापस फिर से गिर जाती है। बट इसी बीच ये जो मूव करती है, तो पहला मूव तो इसका ये था,
बट दूसरा मूव इसका ये हो जाता है। ओके, और दूसरा मूव होता है तो पहला मूव के बाद पहला जो स्विंग लो बनाता है, स्विंग लो का क्या मतलब होता है, मैं स्विंग हाई स्विंग लो बार बार बोल रहा हूँ। स्विंग लो का मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। ओके, और जब अप ट्रेंड होता है ना, तो अप ट्रेंड ये रहता है ना, तो उसका जब अप ट्रेंड छूट जाता है वो डाउन ट्रेंड आता है नीचे। डाउन ट्रेंड नीचे आने के बाद वो फिर से अपने पुराने ट्रेंड को ना ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। ओके, तो वो जहाँ से पहले तो अप था, ठीक है, अप से वो डाउन आता है और डाउन से फिर जब वो अप जाने की कोशिश करता है ना, तो जिस पॉइंट से वो अप जाता है ना, वो उसका स्विंग लो हो जाता है। ओके, स्विंग लो हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैं स्विंग हाई भी थोड़ा समझा दूं आपको। मान लो कि डाउन ट्रेंड मार्केट का चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड से ना अचानक ये अप ट्रेंड की ओर जाने लगा। लेकिन क्योंकि डाउन ट्रेंड बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, तो बीच में अप ट्रेंड बनता है, तो वो वापस से डाउन ट्रेंड जाने की कोशिश करता है। तो जिस पॉइंट से वो डाउन ट्रेंड जाने की कोशिश करता है ना, वो उसका स्विंग हाई हो जाता है, वापस ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसमें क्या है, अप ट्रेंड था और ये अप ट्रेंड को इसने रेड कलर का ये जो लाइन है वो मैंने बनाया है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे गिरता है। नीचे गिर के इस पॉइंट से ये फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, बट ये कर नहीं पाता और वापस दोबारा से नीचे की ओर गिर जाता है। तो जहां से ये कोशिश करता है ना, ये इसका स्विंग लो हो गया। जैसे इसके स्विंग लो को तोड़ता है, वहीं पे एक एंट्री पॉसिबल हो जाती है डाउन साइड में। और कहाँ तक रहती है, कहाँ तक टारगेट मिलती है, टारगेट वहाँ तक मिलती है जहाँ तक कि एक रिवर्सल का जोन ना बन जाए। इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न पर है, आपने कोई भी ऐसा कैंडल नीचे देख लिया जो बुलिश साइन देती है, वहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। आपने कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न देख लिया जो बुलिश साइन देती है, आप वहाँ पे भी एग्जिट करते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, उसके साथ टीपी लेना चाहिए, मतलब टेक प्रॉफिट लेना चाहिए, थोड़े थोड़े प्रॉफिट को निकालते रहना चाहिए जहाँ पे ऐसा स्विंग लो बना हो। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि डायरेक्ट थोड़ी ना गिरेगी, ये नीचे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर थोड़ा सा ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ब्लैक कलर से बनाऊँ, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो हर बार इसके स्विंग हाई पे ना थोड़ा 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 करके प्रॉफिट निकालते रहना चाहिए। तो ऐसे ट्रेडिंग किया जाता है। अब यहाँ पे चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो एक अप ट्रेंड बना, अप ट्रेंड की ओर जा रहा था, ये ना इसका ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यह नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना दो। जैसे इसके ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा तो यहाँ पे ये फर्स्ट मूव हो गया। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, तो ये इसका फर्स्ट मूव है, यहाँ पे फर्स्ट मूव है। अब देखो फर्स्ट मूव के साथ क्योंकि था तो इसका अप ट्रेंड, अब अप ट्रेंड था तो ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जिस पॉइंट से ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसका स्विंग लो हो गया, ठीक है। ओके, इस स्विंग लो हो गया। अब इस स्विंग लो से ये सेकंड मूव देता है और सेकंड मूव देने के बाद ये वापस एक स्विंग बनाता है और वापस नीचे की ओर आना शुरू कर देता है, थर्ड मूव जिसको बोलते हैं, थर्ड मूव। और इस पॉइंट से ये नीचे गिरता है और यहाँ पे जैसे ही इस वाले स्विंग लो को क्रॉस करता है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, एंट्री हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ, ऊपर तो समझा दिया। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आगे की क्लास में और भी चार्ट पैटर्न को हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और बोनस क्लास में ना सारे चार्ट पैटर्न को जितना भी है सब मैं ना रियल लाइफ में चार्ट पे अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में।